नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अष्टरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं नववर्ष विशेष श्रृंखला में। अब हम आ गए हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा होने वाला है? कैसा होगा आर्थिक पक्ष? क्या प्रेम में मिलेगी सफलता? प्रेम संबंधों में क्या वैवाहिक जीवन में जो तनाव आपके चल रहा है उस पर अब विराम लग जाएगा? संतान के लिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं, क्या वह समस्या अब दूर हो जाएगी? जानेंगे इस विशेष वीडियो सीरीज में, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। कन्या राशि वालों के लिए 2022 कैसा होगा? सबसे पहले बात करेंगे विशेष रूप से नौकरी और व्यापार। नौकरी और व्यापार के लिए कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत शुभ इशारा नहीं करता है। सबसे पहले बात करेंगे व्यावसायिक दृष्टिकोण से। व्यावसायिक दृष्टिकोण में आपका किसी पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना और उसके अनुसार पैसा लगाना आपको डुबा सकता है, आपको रोड पर ला सकता है और एक बार फिर से पाई के लिए तरसने के लिए आपको मोहताज कर सकता है। इसके साथ अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा या जल्दी पैसा कमाने की इच्छा है या चाह है, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मुसीबत में भी डाल सकता है 2022। यह वर्ष पूर्ण रूप से आपके लिए न्याय पक्ष को मजबूती के साथ दृष्टिकोण से देखने वाला है। शनिदेव आपके हर कर्म को पूर्णता से देखेंगे और तत्काल प्रभाव से उसका आपको दंड भी देने वाले। तो व्यापार में आप पारदर्शिता रखिए, किसी के साथ छल ना करिए, गलत तरीके से पैसा ना कमाइए। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए अगर आप विशेष रूप से गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आपके लिए शुभता दिखाई दे रही है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप लाभ के पद पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों से जो ग्रहीय दृष्टिकोण कह लें या फिर कह लें कि वरिष्ठ अधिकारियों का अपने अनुसार ना आना आपको अभी तक लाभ के सीट से दूर रखा था, तो अब एक बार फिर से पुनः आप उस सीट पर आ सकते हैं। लेकिन आपको बच कर रहना है और कहते हैं कि नमक आटे में स्वाद के अनुसार मिलाइएगा। एकदम से सब नमक मिलाकर ही खाने का प्रयास मत करिएगा, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य कारणों से कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं हमेशा आपको परेशान करेंगी और कहीं अगर आप किसी पुरानी बीमारी से बहुत दिनों से पीड़ित हैं तो वह भी एक बार फिर से बुरी तरह आपको प्रताड़ित कर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से अपव्यय होगा, बेवजह के खर्चे होंगे आपके इस वर्ष, जो कि आपको मानसिक तनाव भी देंगे। बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से और प्रेम संबंधों के भाव में, परिवार के विषय में कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष आपके जीवन में शुभता लेकर आ रहा है। बहुत दिनों से अपने परिवार के अगर किसी विशेष सदस्य का स्नेह या सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था तो इस वर्ष मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके जीवन में पूर्णता की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, बड़ी सी बड़ी मुसीबत से आप बाहर निकल पाएंगे उन्हीं की शक्तियों से, उन्हीं के आत्मविश्वास से। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा बहुत दूरियां और तकरार हो सकती है इस वर्ष, विशेष करके अप्रैल से लेकर और सितंबर तक का जो महीना रहेगा 2022 का, वहां पर आपको संभल कर रहना है। और अगर कहीं भी आप गलत दिशा में भटक रहे हैं, चारित्रिक रूप से भटकाव आ रहा है, तो आप अपने आप को संभाल लीजिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आपको संबंधों के विषय में सावधानी बरतनी रहेगी। बात करते हैं प्रेम संबंधों के विषय में। प्रेम संबंधों के विषय में कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आपको संपूर्ण रूप से आपका स्नेह, आपका पार्टनर एक बंधन में मिलने वाला है, यानी कि विवाह बंधन में अगर आप बंधने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहे थे तो असफल हो रहे थे, तो इस वर्ष अपने प्रेम संबंधों को नाम देने में कामयाब होंगे और इसमें आपके वरिष्ठ जनों और स्नेही जनों का आशीर्वाद भी शामिल रहेगा, जो हमेशा से आपका प्रयास रहा है।
अगर आप विद्यार्थी हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, निराशा लगातार आ रही है, तो इस वर्ष भी आपको तैयारी करते रहना है, परिश्रम करते रहना है। हो सकता है कि इस वर्ष भी आपको निराशा मिले, लेकिन यह वर्ष आपके जीवन के आधार को मजबूत करने वाला वर्ष होगा। तो आप अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर इस वर्ष तैयारी करिए, और हो सकता है कि वर्ष के अंत में अगर कोई परीक्षा इत्यादि, आपकी इंटरव्यू इत्यादि है, तो वहां पर भी सफलता आपके कदम चूम सकती है। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यह संपूर्ण वर्ष कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। उसकी वजह है कि इस वर्ष आपकी आमदनी कम होगी और खर्च ज्यादा होगा। व्यय ज्यादा होने की वजह से आर्थिक रूप से आपको तंगी का सामना करना पड़ सकता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि मूल जरूरतों के लिए भी आपके पास धन ना होने की वजह से मानसिक रूप से आप अपने आप को प्रताड़ित महसूस करेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस वर्ष अपने व्यय को नियंत्रित नहीं करते हैं, व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण नहीं लाते हैं, तो आपके लिए आर्थिक रूप से यह वर्ष बहुत ही नकारात्मक होने वाला है। इस वर्ष आपके लिए आर्थिक पहलुओं पर बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं उपाय की। क्या करना है इस वर्ष उपाय, जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वह आपके जीवन में ना आए, या आए तो आप उससे आसानी से लड़कर उसको दूर कर लें। करना क्या है, इस वर्ष आपको प्रयास करना है कि भोजन बनाते समय अपनी गृहिणी को अपने घर में, या अगर आप खुद गृहिणी हैं तो आपको प्रयास करना है कि किसी भी ना किसी चीज में, जैसे आप चावल पका रही हैं तो उसमें 10 या 11 दाने काली मिर्च के डाल दें। आप दाल बना रही हैं उसमें भी साबुत काली मिर्च के दाने डाल दें। यह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बल देगा। है तो ये बहुत छोटा सा प्रयास, आपके किचन से है, कुछ नहीं करना आपको, लेकिन इसका चमत्कार आपको इस वर्ष दिखेगा कि जब एक बड़ी स्वास्थ्य मुसीबत में आप पड़ेंगे तो वहां आप आसानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह उपाय बहुत चमत्कारी होने वाला है। क्या करना है आपको, लिख लीजिए। करना सिर्फ एक काम है आपको कि डेली स्नान करते हुए हल्का सा हल्दी का चूर्ण, पिसी हुई हल्दी अपने बाल्टी में डाल लीजिए। बहुत हल्का सा, एकदम से हल्का सा डालिए, जो कि नाम हो जाए कि हल्दी अब स्पर्श कर चुकी है जल को। उसके बाद उसी जल से स्नान कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत दिनों से जो सफलता आपसे दूर दूर भाग रही थी वह चलकर आपके पास, आपके करीब आती हुई आपको नजर आएगी। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ 9 वर्ष विशेष राशिफल में बस इतना ही। आगे अन्य राशियों के राशिफल देखना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा अपना स्नेह दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितने भी फोन बुक में कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर है। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ आपका ईश्वर रुद्र इजाजत लेता है। नमस्कार, जय श्री राधे।